हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दुआ है कि आप लोग ठीक रहें। गाइस, आज मैं आपसे ना एक अहम बात करना चाहती हूँ। आप अपनी औलाद के लिए ना अपने दिल में जितना मर्ज़ी प्यार रखें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं जो, लेकिन प्यार जो भी आप करते हैं ना, आपने प्यार में इंसाफ करना है, ठीक है। वो बच्चे के आगे तो नसीब होते हैं, कोई ज़्यादा पढ़ जाता है, कोई कम पढ़ जाता है, कोई कैसा बन जाता है, लेकिन आपने अपने प्यार का जो एक लेवल है ना, वो सेम रखना है। आपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी। और बच्चा, आप अपने बचपन में जाके देखें, जब एक बच्चा जो है पेरेंट्स का लाडला होता है तो दूसरा बच्चा कितना हर्ट होता है। आपने, ठीक है, अगर आपके दिल में किसी एक बच्चे के लिए, मान लेती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा प्यार है या आपका फेवरेट है, लेकिन आप उसको अपने दिल तक रखें। दूसरे बच्चे को ये बात ना ज़ाहिर करवाएं कि वो आपका फेवरेट है या आपका वो फेवरेट। आप सारे बच्चों से इक्वल जो है ना प्यार मोहब्बत रखें। इस तरह जो होता है ना, बच्चों पे, उनकी तरबियत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चा जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये मामलात होते हैं, हम कहते हैं हमें तो महसूस नहीं हो रहे होते, लेकिन बच्चा जो होता है ना, उसकी छोटी सी दुनिया होती है, वो इन चीज़ों को बहुत महसूस करता है। अगर आपके दो बेटे हैं या दो बच्चे हैं, तो दोनों के, जब आप कोई चीज़ लेके आएँ तो बराबर लेके आएँ, इक्वल लेके आएँ, एक जैसी लेके आएँ, ताकि बच्चों को ये महसूस ना हो कि तो उसके पास ज़्यादा है या मेरे पास कम है, या उसकी चीज़ कैसी है कि मेरी कैसी। ठीक है, चाहे बेटियाँ क्यों ना हो, बेटियों को भी आपने ये तो महसूस होने ही नहीं देना। आपने यही कहना है कि तो आप हमें उससे भी ज़्यादा, बेटों से भी ज़्यादा प्यारी हैं। तो ऐसा होता भी है, बेटियाँ तो ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन ये ज़ुबान से नहीं कह देना कि ज़्यादा प्यारे थे। जो घर में जो चीज़ें लेके आनी है, जो भी कुछ लाना है, वो हर चीज़ बच्ची को बराबर ही देनी है बच्चे के। इस तरह बच्चे की तरबियत पे असर पड़ेगा। बच्ची जो होती है हर्ट होती है। ये बचपन से नहीं बात करें, इवन बड़े होने तक, जब प्रॉपर्टी का मसला आता है, इवन हर चीज़ बच्चों में बराबर दें। क्योंकि अगर आप बच्चों में बराबरी नहीं रखेंगे, एक बेटे को प्यार मोहब्बत देंगे ज़्यादा और दूसरों को नहीं देंगे, तो फिर बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बच्चे महसूस करेंगे कि हमारा जो वालिद है या हमारी जो माँ है, ये हमारे साथ जो है इंसाफ नहीं कर रहे, तो वो उस टाइम भी जो है ना बहुत लड़ाइयाँ झगड़े जो हो जाते हैं ना, शुरू हो जाते हैं। इस तरह भाई बहन की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसकी वजह, आपस में लड़ाई की वजह ये सिर्फ उनकी अपनी गलती नहीं होती, पेरेंट्स की भी गलती होती, क्योंकि जो चीज़ वो दें वो बांट के इक्वल दें, तो ना उसको ज़्यादा दें ना उसको कम दें। इससे क्या होगा कि लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी, झगड़े भी नहीं होंगे, बहुत सारी परेशानियों से हम लोग बच जाएंगे। और अपने बच्चों को खुद ही लड़ाई झगड़ों में डालते हैं पेरेंट्स के, जब इस तरह के फैसले कर देते हैं कि जिसकी वजह से बच्चों में वो पेरेंट्स जो है जब तक दुनिया में होते हैं, जब चले भी जाते हैं तो वो बाद में भी लड़ाइयाँ शुरू रहती हैं। तो मेहरबानी क्या करें, इन चीज़ों का ख्याल रखें। आपके बच्चे आपकी गोद में हैं या बड़े हैं या छोटे हैं, तो आप उनमें बराबर जो है हर चीज़ जो है बराबर रखें, प्यार से लेके चीज़ों तक, ताकि आपके बच्चे जो है ना आपकी रिस्पेक्ट करें और आपको इज़्ज़त दें और एहतराम दें और इससे भी ज़्यादा प्यार दें आपको। थैंक यू।